राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लड्डू गोपाल जी केवल एक मूर्ति ही नहीं, वे हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य हैं और बाल कृष्ण का स्वरूप भी माना जाता है। इसलिए इनकी सेवा करते समय प्रेम, श्रद्धा और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आज हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी के वस्त्र धोते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान भूखे हैं तो सिर्फ भाव के। यदि किसी भक्त से अनजाने में कोई छोटी गलती हो जाए तो भगवान नाराज नहीं होते हैं। केवल सेवा हमेशा प्रेम और सेवा सम्मान के साथ करनी चाहिए। जब भी हम लड्डू गोपाल जी के वस्त्र धोएं, मन को शांत रखें और भगवान जी का नाम लेते रहें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों को घर के सामान्य कपड़ों के साथ नहीं धोना चाहिए। उनके वस्त्र के लिए एक अलग बर्तन रखना चाहिए। ऐसा करने से सेवा में पवित्रता और सम्मानता बनी रहती है। छोटे छोटे वस्त्र बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए उन्हें अलग धोना और अलग रखना सुरक्षित माना जाता है। गोपाल जी के वस्त्र अक्सर रेशम और लेस मोती की सजावट से बनते हैं। इन्हें जोर से रगड़ना नहीं चाहिए कि गुनगुने या सामान्य पानी से धीरे धीरे साफ करें। बहुत तेज डिटर्जेंट या ब्लीच का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र खराब हो सकते हैं। वस्त्र धोने से पहले हमें अपने हाथ अच्छी तरह से साफ कर लेने चाहिए। जहाँ वस्त्र धो रहे हो वह स्थान भी साफ होना चाहिए। सेवा के समय मन शांत और मन में नकारात्मक विचार ना रखिए। भक्ति में बाहरी स्वच्छता के साथ मन की स्वच्छता भी बेहद जरूरी मानी जाती है। धोने के बाद वस्त्रों को साफ तौलिए पर रखें। तेज धूप में लंबे समय तक ना छोड़ें, विशेषकर यदि कपड़ा रंगीन या रेशमी हो। हल्की छाया में सुखाना बेहतर सबसे माना जाता है। पूरी तरह सूखने के बाद ही गोपाल जी को वस्त्र पहनाने चाहिए। गीले वस्त्र कभी भी नहीं पहनाने चाहिए, ना ही उतारने चाहिए। लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों को कभी जमीन पर ना रखें। धुले हुए वस्त्र को हमेशा साफ सुथरी जगह या अलमारी में रखें। यदि कोई वस्त्र पुराना फट गया है तो उसे सम्मान पूर्वक अलग रख देना चाहिए। कभी भक्त पुराने वस्त्र को किसी पवित्र स्थान पर रखते हैं, ये सम्मान पूर्वक विसर्जित करते हैं। भारी पोशाक और जरी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के कई कपड़ों पर चमकी मोती, शीशे या जरी का काम होता है। पानी में उन्हें ज्यादा देर रखने से उनका गुण छूट सकता है, इसलिए उन्हें बहुत जल्दी पानी से निकाल दें। कपड़ों को जोर से ना निचोड़ें, इससे उनकी बनावट खराब हो सकती है, धागे छूट सकते हैं। पानी में निकालने के बाद उन्हें हल्के हल्के से साफ करें और भारी और रेशमी पोशाकों को सीधी तेज धूप में ना सुखाएं, इससे उनका रंग उड़ सकता है। उन्हें घर के अंदर या छांव में ही सुखाएं। सूखने के बाद कान्हा जी के वस्त्र एक अलमारी या दराज में संभाल कर रखें। यदि पोशाक बहुत ज्यादा भारी है तो उसे धोने से खराब हो सकती है, तो उसे आप गीले कपड़े से भी साफ कर सकते हैं और गीले कपड़े से साफ कर कर आप उसे धूप में रख सकते हैं। यह केवल ड्राई क्लीन ही करवा सकते हैं। तो भक्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण चीज
है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई नियम नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो सिर्फ प्रेम, भाव और श्रद्धा, जिससे लड्डू गोपाल जी हमेशा प्रसन्न होते हैं। अगर हर सेवा बहुत ही भाव और प्रेम श्रद्धा से की जाती है, तो लड्डू गोपाल जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान को महंगे वस्त्र नहीं, बल्कि भक्त का एक सच्चा भाव प्रिय होता है और उसी से लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होते हैं। यदि आप रोज प्रेम से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, तो आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा।